अगर हमें फैटी लिवर है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो क्या हम घी खा सकते हैं? अगर ये प्रश्न आपका भी है या आपके घर में भी ये प्रश्न उठता है, तो इसका उत्तर है हाँ। आप घी खा सकते हैं और आपको खाना भी चाहिए, और इसके बहुत से कारण हैं। तो चलिए जानते हैं क्यों हाई कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर में भी घी आपको ज़रूर खाना चाहिए। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी सारथी। देखिए, रिफाइंड ऑयल पहले भारत में कोई नहीं खाता था, पर भारतीय बाजारों में रिफाइंड तेल लाया गया, जिसे हृदय और सेहत के लिए अच्छा बताकर बढ़ावा दिया गया। इससे पारंपरिक रूप से प्रयोग में आने वाले घी के प्रयोग में कमी आई, जबकि ऐसा कोई सॉलिड रिसर्च नहीं था कि घी से आपकी सेहत खराब होगी। और रिफाइंड ऑयल का प्रयोग लगभग 2 से 3 दशकों तक लगातार किया गया, और आज हमारे पास बहुत से रिसर्च स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि रिफाइंड ऑयल सेहत खराब करने में सबसे आगे है, और इसके कोई हितकर प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर नहीं पड़ते। और आज फिर से पूरा विश्व देसी घी के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है, पर जिन्हें आर्टरीज में ब्लॉकेज है या फैटी लिवर है, तो वो थोड़ा डरते हैं कि घी सेवन से कहीं दिक्कत बढ़ ना जाए। अब आयुर्वेद के अनुसार बात करें तो घी सर्वश्रेष्ठ है अग्नि दीपन करने में, यानी पाचक अग्नि को, मेटाबॉलिज्म को और गट हेल्थ को अच्छा करने में। घी दिमाग के लिए अच्छा है, स्मृति शक्ति को बढ़ाता है। हमारे शरीर में जो मज्जा है, मैरो है, उसे पोषण के लिए भी स्निग्धता चाहिए, और आजकल ये स्निग्धता बहुत से कारणों से कम होती जा रही है। यहाँ तक कि मोबाइल फोन के रेडिएशन से भी ये स्निग्धता कम होती है। घी ऐसी एक औषध है जो हमारे भीतर लुब्रिकेशन भी करती है और नर्वस हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके शरीर में स्निग्धता है तो आपकी त्वचा अपने आप चमकदार दिखती है। अब देखिए, स्किन ड्राइनेस दूर करने के लिए हम बाहर से तरह तरह के मॉइस्चराइजर्स उपयोग में लाते हैं, और आजकल इन सब का भी एक अच्छा विकल्प हमारे सामने है, शतधौत घृत। घी का यही प्रभाव इसके सेवन से भी होता है। घी सेवन से त्वचा कोमल बनती है, आभा युक्त बनती है। घी का नित्य प्रयोग स्मृति, बुद्धि, मेधा, कांति, त्वचा की प्रभा, हमारे वर्ण और स्वर और साथ ही शरीर के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अब देखिए, स्निग्धता यानी लुब्रिकेशन की ज़रूरत आपके जॉइंट्स में भी पड़ती है, जो धीरे धीरे कम होने लगती है, विशेष तौर पर उन दवाओं से जिनका उपयोग हम करते हैं कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए। घी को आयु वर्धक कहा गया है। ये फर्टिलिटी के लिए अच्छा है, वयः स्थापक है, यानी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है इसमें। ये नेत्रों के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए त्रिफला घृत या त्रिफला को घी और शहद के साथ रात में रोजाना लेने के लिए ऋषि वाग्भट ने कहा है। घी मंगल कारक भी है, यही कारण है कि पूजा पाठ और आध्यात्मिक कार्यों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक मतानुसार भी घी में हमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के मिलता है। साथ ही इसमें मिलता है DHA, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड है, और इन्हीं सब गुणों के कारण घी को सर्वोत्तम स्नेह माना गया है। यानी दुनिया भर में जितने भी फैट्स हैं उनमें ये बेस्ट है, और आयुर्वेदिक संहिताओं में इसे नित्य सेवनीय यानी रोजाना सेवन योग्य आहार बताया गया है। बस आप जो घी प्रयोग में लाते हैं वो शुद्ध होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आपको शुद्ध घी मिलता नहीं है। आप थोड़ी खोज करेंगे तो आपके आसपास से आपको शुद्ध घी का स्रोत मिल जाएगा। जहां हम रेस्टोरेंट्स में जाकर इतने पैसे एक ही दिन में खर्च करके आते हैं, अगर हम शुद्ध घी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ना आपको बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा होगा, बल्कि आपके संपूर्ण शरीर को बल मिलेगा। फैट से या घी से कोलेस्ट्रॉल तब बढ़ता है जब आपकी कोई शारीरिक गतिविधि नहीं है, आप कोई व्यायाम नहीं करते, आपका घी शुद्ध नहीं है। और आज हमारे पास बहुत से प्रमाण हैं, आधुनिक मतानुसार भी, जो कहते हैं कि उचित मात्रा में घी सेवन गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। क्योंकि आपकी अग्नि अच्छी रहेगी तो फैट का मेटाबॉलिज्म भी अच्छे से होगा। कुल मिलाकर के आप 1 से 2 चम्मच घी दिन भर में खाते हैं और कुछ ना कुछ शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो घी से अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं है। और सात्विक आहार में तो घी का होना प्रमुख है, तो घी का सेवन रोजाना करिए और स्वस्थ रहिए।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपके सभी विचारों का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। हरि ओम तत्सत।